नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आज हम अपनी ज़िंदगी के अनुभव से एक सूत्र आपके लिए लेकर के आए हैं कि तौल में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं और ये आपके ज़िंदगी को, आपके परिवार को और आपके धन दौलत को, आपके मान सम्मान को, आपके समृद्धि को ये बहुत ज़्यादा घात नुकसान पहुंचाता है मित्र। क्योंकि तौल में जब हम आते हैं तो हमारे साथ क्या क्या हो जाता है, चलिए आज इसी पर हम एक चर्चा करते हैं। मैंने एक बार अपनी ज़िंदगी के बिजनेस काल में, कार्यकाल में, हम लोग एक बार ऐसे ताव में आ गए और ताव में आ करके एक हमने निर्णय ले लिया और मैंने उस पर साइन कर दिया ताव में आ करके। अब वो मेरा एक किया हुआ हस्ताक्षर मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ी दुर्घटना साबित हुआ। इतना दुर्घटना साबित हुआ कि उस मेरे साइन को लेकर के, उस हस्ताक्षर को लेकर के कुछ ऐसा काम किया गया कि मुझको चारों तरफ से फंसा दिया गया। अब वह साइन तो मेरा था ओरिजिनल, अब उस पर लिखा गया बाद में। अब साइन मेरा था, मैंने ताव में साइन करके दे दिया। अब मुझको इतनी बड़ी उसकी कीमत चुकाना पड़ा मित्र, इतना बड़ा कीमत चुकाना पड़ा कि आपको अनुमान नहीं लग सकता। इतनी बड़ी कीमत कि मैंने अपने जीवन भर का मान सम्मान, प्रतिष्ठा और लाखों रुपए, समृद्धि, सारा का सारा नेस्तनाबूद हो गया और मैं अपने जीवन में माइनस में उतर गया। मेरा सब कुछ नुकसान हो गया। सिर्फ मेरे साथ यदि कोई था, उस समय खड़ा था, तो मेरे पत्नी, मेरे बच्चे बस, और एक आध कोई मित्र, इसके अलावा पूरे संसार कोई मेरा साथ ना दिया। क्रोध थोड़ी अलग मैटर हो जाता है। आपको कोई गुस्सा दिलाता है, सामने वाला व्यक्ति चैलेंज करता है, तब आपको गुस्सा आता है, लेकिन आप गुस्से में उस समय उतना हरकत नहीं कर सकते। क्रोध में आप गर्म हो सकते हो, लेकिन ठंडे दिमाग से ताव उत्पन्न होता है और ये सबसे ज़्यादा घातक होता है। आदमी अक्सर तेज में आने से पहले वो ठंडा रहता है। जब आदमी क्रोधित है, जब आदमी गुस्सा में है और जब आदमी को गुस्सा आ गया, तब वो तेज में आ जाते हैं और अनर्गल कुछ भी निर्णय कर लेते हैं, लेकिन वो उतना घातक नहीं होता। ये भी गलत होता है, इसमें भी कोई सही साबित नहीं होता। जैसे एक हमने पेपर पढ़ा, अखबार पढ़ा कि पति को गुस्सा आ गया अपने पत्नी पर और उसको चरित्र शंका हो गया और उसकी गला धड़ से काट दिया। अच्छा, ये गुस्सा में लिया गया एक गलत डिसीजन था। बाद में पेपर में एक बार और पढ़ा दूसरे व्यक्ति के माध्यम से कि एक पत्नी को अपने पति के ऊपर बहुत गुस्सा आया और अपने प्रेमी के साथ मिल करके उनको मौत के घाट उतार दिया। सब खुद जेल में सड़ रहे हैं। आपको ढेरों सारे ऐसे मिलेंगे। आपको ऐसा मिलेगा कि पति पत्नी के बीच में बड़ा अच्छा बनता था, एक दिन क्या हो गया, दोनों गुस्से में आए और गुस्से में आकर के तलाक दे दिया तो छोटा नुकसान है, लेकिन कई तो मर्डर कर देते हैं और उसका तो कोई भरपाई नहीं हो सकता। कई लोग तो ताव में आकर के मेरा क्या उखाड़ लो बोल करके कुछ कर देते हैं और उसके बाद उसकी ज़िंदगी में एक बड़ी भूचाल हो जाती है। इसका कोई इलाज नहीं हो जाता। यानी नुकसान ही नुकसान है। आप गुस्से में फैसला करो, नुकसान में जाओगे। क्रोध में फैसला करो, नुकसान में जाओगे। तेज में आकर के फैसला करोगे, नुकसान में जाओगे। और आपने यदि ठंडे दिमाग में, फिर आप ताव में आ गए, आप ठंडे दिमाग में हैं, अब बातों में धीरे धीरे गुस्सा आपका बढ़ता संवाद में ऐसा कुछ तलखी आ गया कि अब आप ताव में आ गए और ताव में आ करके आपने ऐसा डिसीजन ले लिया, तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है मित्रों। इसीलिए आप देखते हैं पूरी दुनिया में, देश विदेश में क्या करते हैं, एक समिति गठित होता है, एक प्रबुद्ध वर्गों का एक थिंकिंग टैंक रहता है कि वह देश में कोई भी निर्णय लेने से पहले वह समय मांगता है, वह समय लेता है, उसके सारों पहलू पर विचार करता है, फिर वह प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को अपनी सलाह देता है कि कुछ खास बात है तो क्या उस पर कदम उठानी चाहिए। विपक्ष के हो हल्ला करने से यदि सरकार फैसला लेने लगे, तब तो फिर ताव में आकर के गड्ढा में ही जाएगा वो सरकार। या कोई भी व्यक्ति, कोई भी बड़ा अधिकारी, कोई भी बड़ा घर के हो, मुखिया हो, आप लोगों के बीच में यदि हर बार तेज में आ गया, ताव में आ गया और फैसला लेने लगे, तो फिर गड्ढमड्ढ होता हुआ हो जाता है मित्रों। आपकी ज़िंदगी को मैं नहीं जानता। मैं बचपन से ज़रा क्रोधी मिजाज का था, तुनक मिजाज का था, गर्म स्वभाव का था। थोड़ा सा तामसी तो नहीं था, पर स्वभाव ज़रा गर्म था।
अग्नि तत्व मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा हावी है। मैं अग्नि तत्व में उसका स्वामी, मेरे जीवन में मेरे शरीर का स्वामी अग्नि तत्व होने के कारण मेरे अंदर में फायर रह जाता है ज़रा, बहुत ज़्यादा फायर। इससे मेरी ज़िंदगी में बड़ा चीज़ खोया, इतना बड़ा चीज़ खो दिया कि उसका वापसी होना या उसका भरपाई होना संभव ही नहीं है, संभव हो ही नहीं सकता। इतना बड़ा चीज़ हमने खो दिया, लेकिन अपने जीवन को पुनः संभाला। ताव में आकर के, 23 में आकर के लिया गया फैसला गलत है, यह बात जब जानकारी हो गया तब अब पीछे हटने का सवाल नहीं था। चूँकि हमने गलत नहीं करी थी तो उसको सही साबित करने में मित्रों 10 बरस लगा मुझको, लाखों रुपए का खर्चा आया। उसको गलत तो हम किए नहीं थे, बस हमको लोगों ने गलत तरीके से डाइवर्ट कर दिया हमारे चीज़ों को। उसको सही साबित करने में 10 बरस लगा और लाखों रुपए लग गए। अब सोचिए, यदि मैं ताव में नहीं आता, 23 में नहीं आता, मैं उस समय वक्त देता अपने आप को, वापस हो जाता, कुछ मैं पीछे हट जाता मैदान से, थोड़े देर के लिए लोग क्या कहेंगे मैं नहीं सोचता, क्या सही है क्या गलत है इसको मैं सोचने के लिए थोड़ा अपने लिए समय निकालता, तो मैं बहुत बड़े हानि होते मेरा बच जाता। इसीलिए समुद्र में तूफान आने से पहले समुद्र पीछे की ओर लौटता है, फिर अपने अंदर में वो सारा चीज़ भरता है, और उसके बाद जब वो तूफान उठ के आता है तब वो जलजला पैदा कर देता है। लेकिन कोई तूफान सडन नहीं आ जाता है, तो तट में आकर के टकरा करके वो थोड़ा सा क्षति करके निकल जाता है। तो सोच विचार करके लिया गया फैसला ज़िंदगी में और ज़्यादा घातक होता है, लेकिन उसका परिणाम आप पहले से भली भांति जानते हो और एक सही ठोस कदम उठाते हो। लेकिन 23 में आकर के यदि कोई कदम उठा देते हो तब उसमें बहुत सारी त्रुटियां रह जाती है, बहुत सारी कमियां रह जाती है और बहुत सारे छिद्र रह जाते हैं जो आपको ही ले डूबते हैं, आपका ही नाव डूब जाता है। अब कोई सक्षम, कोई बलिष्ठ व्यक्ति किसी को ललकार रहा है, कोई माई का लाल हो तो मेरे साथ पहलवानी करे, और आप ज़िंदगी में कभी पहलवानी सीखा नहीं है, बस आप ताव में आए और मैदान में कूद दोगे तो पहलवान आपकी तो हो जाएगा, आपको तो पहुंचा ही देगा ऊपर मित्रों। इसलिए ताव में परिवार के बीच में हो, पति पत्नी के बीच में हो, माता पिता के बीच में हो, भाई भाई के बीच में हो, भाई बहन के बीच में हो, रिश्तेदारी में किसी के बीच में हो, कारोबार में हो, आप पढ़ाई लिखाई के मामला हो, नौकरी का मामला हो, नौकरी में जाने का मामला हो, नौकरी में कोई अड़चन आ गया उसका मामला हो, आपके संस्थान में कोई बातें आ गई उसकी मामला हो, कहीं भी हो, कोई भी झंझट हो, कोई भी लड़ाई हो, कोई भी चैलेंज हो और किसी भी प्रकार के विवाद हो, किसी प्रकार की समस्या हो, आप ताव में आकर के कोई निर्णय मत कीजिए, थोड़ा सा अपने को समय दीजिए। हालांकि एकदम सहज बात नहीं है और सरल भी नहीं है। जैसे मैं ताव में आकर के निर्णय लिया और उसके 10 मिनट के अंदर में मुझे जानकारी हो गया कि गलत हो गया, कुछ भी दुरुपयोग हो सकता है, मुझे अपने आप को रोक लेना चाहिए था। तभी मैं अपने आप को उस मैदान में जीतने की साहस कर पाया, क्योंकि मुझे त्वरित जानकारी हो गया कि मैं ताव में आकर के कुछ गलत डिसीजन हो गया। मित्रों, वह जानकारी जितना देर में होता मेरा उससे ज़्यादा और नुकसान हो जाता। कृपया करके कहीं भी आप कोई भी फैसला लेते हैं, चाहे आपको नया कारोबार शुरू करना है या कारोबार को बंद करना है या किसी नौकरी को छोड़ना है या किसी नए नौकरी में जाना है या पढ़ाई संबंधी कोई विषय चयन करना है या पढ़ाई संबंधी विषय बदलना है या अपनी मकान बदलना है, अपना घर बदलना है, अपना फैमिली लाइफ है, विवाह का मामला है, तलाक का मामला है या फिर बच्चे की मामला है या इलाज की मामला है, आप केवल इमरजेंसी को छोड़ करके किसी भी फैसला को आप ताव में आकर के नहीं लेंगे। नहीं लेने से आपकी बड़ी नुकसान होना बच जाएगा। इमरजेंसी केस में भी ताव में आकर के कुछ का कुछ मत कीजिए। एक बंदा बहुत मजबूर हूँ मैं फैसला करने में, ऐसा बोलते हैं, लेकिन वास्तव में आदमी मजबूर होता नहीं है। आदमी अपने आदत से मजबूर होता है। वे अपने ताव को प्रमुखता देता है, अपनी क्रोध को प्रमुखता देता है, अपनी ईगो को प्रमुखता देने के कारण, अपने अहंकार को प्रमुखता देने के कारण आदमी ताव में आता है, तेज में आता है, क्रोध में आता है और डिसीजन ले लेता है। एक बंदा मीडियम परिवार का था, मध्यम परिवार का था, उनकी हैसियत इतना नहीं था, वो लाखों रुपए खर्च करके अपने पिताजी का वो इलाज करा सकते।
लेकिन उनके पास हुआ क्या, उनके पिताजी का थोड़ा एक्सीडेंट हुआ और सरकारी अस्पताल में ले जाने के बजाय वो बहुत बड़े शहर के बहुत बड़े महंगे हॉस्पिटल में ले गए, जहाँ बड़े बड़े कंपनियों के बड़े बड़े अधिकारी लोग, बड़े बड़े नौकरी पेशा वाले लोग, बड़े बड़े कंपनी के लोग जहाँ इलाज कराते हैं, जहाँ कई प्रकार की सुविधाएँ कंपनी देते रहते हैं। वहाँ मामूली आदमी का इलाज कराना बड़ा दुभर हो जाता है। लेकिन उस बंदे ने तेज में आ गया, ताव में आ गया, किसी ने कह दिया आप अपने बाप को मरने के लिए छोड़ दोगे क्या, इलाज नहीं कराओगे क्या, उनका ये तो कमाया घर खेत है। उस बच्चे ने प्रेम क्या कहा जाए, अविवेक का फैसला लिया और वो ले गए, उस हॉस्पिटल में ले गए। उस हॉस्पिटल में वह बंदा जाते जाते तक प्राण अंत हो गया था। उनको भी मालूम हो गया था कि इसमें अब जान नहीं रह गया है, लेकिन तेज में था, ताव में था और वो ले गया। माता पिता के प्रेम दिखाने के ताव में था, लोग क्या कहेंगे के ताव में था। और हफ्ता दिन तक उसको वहाँ इलाज चलता रहा। मित्रों, उसका 5 एकड़ में से 4.5 एकड़ का खेत बिक गया। अंत में उनके पिता को उनको वहाँ से निकालना पड़ा। निकाल करके एक सरकारी हॉस्पिटल में जैसे ही लाया, एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हुई। एडमिट होने से पहले डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया और प्रमाण पत्र बोल दिया कि ले जाना, आपके पिताजी नहीं हैं, है ही नहीं, जान ही नहीं है। ये तो ऑक्सीजन और दवाओं की ताकत पर ये जो कोशिकाएँ हैं वो ब्लड्स है, अभी वो मरा हुआ नहीं है, लेकिन जान नहीं रह गया है। मित्र, वो रोने लगे, बिलखने लगे कि मेरा सब धन भी गया, धर्म भी गया, पिता भी नहीं बचे, मेरा गया। फिर बाद में उसको याद आया कि मुझको कौन कौन व्यक्ति ने मुझे ताव दिला दिया था। उसको आकर के गाली देने लगे, गलौज करने लगे, मारपीट हो गया। मारपीट होने से उस व्यक्ति के ऊपर FIR हो गया और वो जेल चले गए। अब उसके घर के लोग भीख मांगने के लिए, मजदूरी करने के लिए, इधर उधर भटकने के लिए बहुत मजबूर है। क्यों? पहला गलत तो फैसला किया था कि लोगों ने कहा और अब ताव में आ गए। ताव में आकर के आपने अपनी धन खो गया। वो तो कुदरती था, एक्सीडेंट हुआ था। आप उसको कई अपने हैसियत के सरकारी अस्पताल में या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में देख लेते, ताव में आने की ज़रूरत नहीं था। उनको जो भी मिला रोड एक्सीडेंट का पैसा उनके परिवार के लिए ना काफ़ी नहीं हुआ, बहुत कम साबित हुआ। मित्रों, दूसरी उसने क्या गलती किया, उसको जैसे याद आया कि फलाना के कहने के कारण मैं उसको हॉस्पिटल ले गया था। अब उसके कहने के कारण ले गया था करके अब उनको गालियाँ देने लगे, मारपीट हो गया। अब यहाँ मारपीट का एक उनके ऊपर आ गया, केस आ गया, अब वो जेल चले गए। मतलब एक फैसला को सही ठहराने के लिए आप उसके ऊपर आरोप लगाए, अब दूसरा फिर वही गलती कर दिए। तो मित्र, कई लोग ऐसे होते हैं कि जो हमेशा ताव में रहते हैं। कुछ बात आता है तो ताव में हो जाते हैं, कुछ बात आते हैं ताव में हो जाते हैं। मेरे एक मित्र थे, उसके दोस्त लोग क्या करते थे, उनको पहले आधा कप 1 पैक उसको पिला दिया करते थे, देसी शराब पिला दिया करते थे, या फिर अंग्रेजी शराब उसको पिला दिया करते थे। अब उनके मित्र लोग क्या करते थे, उनकी पहले तारीफ़ करते थे, खूब तारीफ़ करते थे। अब उसके बाद वो अपना पैसा निकाल करके शुरू हो जाते थे, सबको पिलाते थे, फिर और लोग तारीफ़ करते थे और पीते थे। उसके बाद उन मित्रों का जिससे दुश्मनी होता था वह उस मित्र को उनके बारे में वाहियात बात बोलते कि आपको ऐसा कह रहे थे, कि आपको बता रहे थे कि आप ऐसा नहीं कर सकते। अब ये व्यक्ति गुस्से में आकर के, ताव में आकर के उनके घर में जाके गाली गलौज करना, मारपीट कर देना और कई प्रकार की कार्रवाइयाँ करना, ऐसे करते करते उसकी ज़िंदगी के अमूमन 30 साल बर्बाद हो गया। उसके जो पूंजी था, उसका पूंजी का हर साल ग्राफ गिरते इस कंडीशन में आ गया कि आज उनके बाल बच्चे यदि अपना कारोबार नहीं करते, अपने अलग नहीं करते, तो उनके बाल बच्चे भूखे मर जाते। इस कंडीशन में आ गया। और एक ही कारण है, वो ताव में आते हैं और डिसीजन लेते हैं। उसको मालूम है कि उसके अंदर में कमजोरी है, पर उस कमजोरी से आज तक वो लड़ नहीं पाया। मैं ढेर सारे एग्जाम्पल देखता हूँ मित्र, बहुत सारे एग्जाम्पल देखता हूँ। तो एक बार आपसे यदि गलती हो गया और आपने सबक सीख लिया, तब दोबारा आपसे गलती होना बच जाएगा। लेकिन जो ताव वाला व्यक्ति होता है, जो ईगो वाला व्यक्ति होता है, जो अहंकारी व्यक्ति होता है, वो अपने क्रोध का इस्तेमाल हमेशा ऐसे ही कर लेते हैं। लेकिन जो विवेकशील व्यक्ति होता है, कभी कभी उनसे ऐसा गलती हो गया है, अब वो दोबारा नहीं गलती करने की राह में कदम बढ़ाता है और पहले की भरपाई भी करता है और नए ऊंचाई को भी छूता है, क्योंकि उसको मालूम होता है कि ताव में लिया गया निर्णय अक्सर गलत ही साबित होते हैं। 99.9% गलत ही साबित हो जाते हैं। मित्रों, कहीं आप साथ ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया? आप देख लीजिए
कई परिवार को आपने तलाक आकर के गुस्से में आकर के तो नहीं दे दिया, गुस्से में आकर के शादी तो नहीं तोड़ दी, गुस्से में आकर के माता पिता संबंध तो नहीं तोड़ दिए, गुस्से में आकर के भाई बहन का रिश्ता तो नहीं ख़त्म हो गया, गुस्से में आकर के भाई भाई का रिश्ता तो ख़त्म नहीं हो गया, गुस्से में आकर के आपकी बंटवारा तो नहीं हो गया, गुस्से में ताव में आकर के आपने अपनी ज़मीन तो नहीं बेच दी, गुस्से में आकर के आपने किसी को अपना हिस्से का पैसा तो नहीं दे दिया, गुस्से में आकर के आपने कुछ का कुछ दाम नहीं उठा लिए, गुस्से में आकर के कहीं आपने आत्महत्या तो नहीं कर ली, गुस्से में आकर के किसी की मर्डर तो नहीं कर दी, गुस्से में आकर के अपने परिवार बर्बाद तो नहीं कर ली, गुस्से में यानी ताव में आकर के कुछ ऐसा तो नहीं कर लिया। तो थैंक यू, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है कि आपके पास विवेक है और आपके पास एक ऐसा दिमाग है जो बैलेंस में रखता है, जो सोचता है, जो परिस्थिति को परिस्थिति की तरह सोच लेता है। मित्रों, एक तो ताव में जब भी आए अपने को थोड़ा समय दें। ऐसा सांस खींचने का समय नहीं रहता। जब भी व्यक्ति ताव में आता है तो उसकी हृदय, उसकी धड़कनें, हार्ट बीट बढ़ जाता है, उनको समझाता है कि कुछ गलत हो रहा है। तो यदि आपने अपने हार्ट बीट को 3 बार इस तरह से आप 3 बार हल्का हल्का थपकी लगा दें और उसके बाद सोचें कि आप ताव में कोई निर्णय तो नहीं ले रहे हैं, तो तुरंत का तुरंत आपका ब्रेक लग जाएगा। फिर आप अपनी सांसों को देख लीजिए, यदि गर्म सांसें चल रही है तो उसको बंद कीजिए, तुरंत बायां नासिका से सांस लेना शुरू कीजिए और 3 बार गहरी सांस लेकर के आंख बंद कीजिए। उसके बाद तुरंत पुनर्विचार कीजिए कि आप ने ताव में आकर के जो कुछ निर्णय लिया है उसको थोड़ा सा पुनर्विचार करना है। अब देखेंगे मित्र, फिर इस तरह से यदि आप सीख जाते हैं तब ज़िंदगी में दोबारा कोई ताव में आपसे निर्णय नहीं होगा, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी में जो भूल चूक गलती हुआ, हमने माफ़ खुद को नहीं किया, हमने खुद को माफ़ नहीं किया उस भूल चूक के लिए, हमने सुधार करने की कोशिश की और हमने ये फार्मूला पाया कि जब भी कोई ताव में आकर के कोई व्यक्ति निर्णय लेता है उस समय उसकी हार्ट बीट अनियंत्रित होता है, उस समय उसकी हार्ट बीट उसको समझाता है कि तुम अभी बैलेंस में नहीं हो, तुम्हारा अभी गर्मी का जो अग्नि तत्व है वो वायु तत्व के साथ मिल करके वह अति कर रहा है, वह तूफान मचा दिया है और तुम उसी के आवेश में आकर के तुम अपना निर्णय ले रहे हो। इसलिए थोड़ी देर के लिए जल तत्व को आगे बढ़ाइए, थोड़ी देर के लिए अपने पदार्थ के गुण को आगे बढ़ाइए, थोड़ी देर के लिए अपने मन को थोड़ा सा नीचे आने दीजिए, थोड़ा तलहटी में बैठने दीजिए। थोड़ा गुस्सा जब तलहटी में बैठ जाएगा और आपका हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगा और आपकी ठंडी सांसें चलना शुरू हो जाएगा, उसके बाद आप उस फैसला पर दोबारा विचार कीजिए। यदि वो फैसला सही है तब आप फिर अपना साइन कीजिए या अपनी निर्णय कीजिए, यानी अपनी मुहर लगाइए। और आपको लगता है कि नहीं पुनर्विचार करना चाहिए तो फिर पुनर्विचार कर लीजिए। लोग क्या कहेंगे मत सोचिए, दुनिया क्या कहेगी मत सोचिए, ये कौन क्या कह रहा है मत सोचिए। सिर्फ एक सोचिए कि आप अभी जो निर्णय ले रहे थे वो ताव में ले रहे थे, उसको शांति दिमाग से लेना है। बस इतना ही आप टाल देते हैं मित्र तो ज़िंदगी का बड़ा हानि होते होते रुक जाएगा। अंत में मैं कहना चाहूँगा, अपने देश के प्रधानमंत्री को शुक्रिया कहना चाहूँगा। दुनिया के लोग कुछ भी कहते रहे, कुछ भी कहे, उससे वो अडिग रहे, जरा भी नहीं डिगे। उसको सीज फायर करना था, बिल्कुल सही निर्णय उन्होंने लिया कि जो सबक सिखाना था ठंडे दिमाग से प्लानिंग की गई, ठंडे दिमाग से योजना बनाया गया और उसके बाद फिर उसको एक सबक सिखाया गया और बहुत ज़्यादा तुरंत युद्ध में देश को डाल देना देश के हित के लिए कतई नहीं था। हम कभी भी युद्ध लड़ सकते हैं पर शांति का कोई भी मार्ग छोड़ना नहीं चाहिए। शांति का यदि कोई पहल होता है तो शांति का हर जगह स्वागत हो। फिर शांत दिमाग से सोचेंगे, फिर शांत दिमाग से योजना बनाएंगे, शांत दिमाग से प्लान तैयार करेंगे और फिर ठोस कदम उठाएंगे तो हमारा कम से कम नुकसान में ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने प्लान में सक्सेस हो सकते हैं। ऐसा मुझे एक भारतीय नागरिक होने के नाते लगता है मित्रों। और हर फैसला को ठंडे दिमाग से और गर्म खून से लेनी चाहिए। फैसला लेते समय दिमाग ठंडा हो और खून में उबाल हो, खून में इतनी गर्मी हो लेकिन हार्ट बीट ना बढ़े और दिमाग का दूसरा हिस्सा कल्प ऊर्जा क्रोधित ना हो। बस इस बात का ध्यान रखें तो घर हो, देश हो, परिवार हो, व्यक्तिगत हो, परिवारगत हो, हर निर्णय फिर अच्छा साबित होता है। तो मेरे मित्रों, आज के बाद आप कोई भी जो निर्णय लेंगे जीवन में,
चाहे पढ़ाई लिखाई से संबंध में हो, परिवार के संबंध में हो, न कारोबार के संबंध में हो, किसी से दुश्मनी निभाने के संबंध में हो, किसी से दोस्ती निभाने के संबंध में हो, पति पत्नी के साथ निभाने के संबंध में हो, माता पिता के साथ साथ निभाने के संबंध में हो, भाई भाई के साथ संबंध निभाने में हो, दोस्तों के साथ संबंध निभाने में हो, यानी संबंध किसी तरह से निभाने में हो रिश्ते में, चाहे दोस्ती का हो या दुश्मनी का हो या फिर न्यूट्रल का हो, शांत दिमाग से सोच करके, तटस्थ होना है तब भी शांत दिमाग से पहले सोच लीजिए हमें क्या मतलब है, ऐसा मत सोचिए, क्योंकि इस दुनिया में बेवजह बिना मतलब को कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से नहीं रह सकता। ये समाज भी एक मतलब है, परिवार भी एक मतलब है, जीवन भी एक मतलब है। आप ऐसा नहीं बच सकते। अब आपके सामने में कोई बाहर का बंदा आ गया और आपके पड़ोसी को मारने लगे, पीटने लगे, कुचलने लगे, और आप आंख बंद करके बैठे हो कि हमारा मामला थोड़ी है भाई, हमको क्या मतलब है। हो सकता है वो आग आपके घर तक चपेट में आ जाए और आपका भी सत्यानाश हो जाए। इसलिए कोई कभी ऐसा आपका व्यक्ति नहीं भी है तब भी से आप थोड़ी सी आप हस्तक्षेप तो कर सकते हो। आप देखते हैं ना, सड़क में मारपीट हो रहा होता है, सड़क में बलात्कार होते रहता है, सड़क में हत्याएं होती रहती है, और लोग वीडियो बनाने में मगन। मतलब नहीं है, बस मतलब ये है कि वीडियो बनाओ और इसको प्रसारण करो, न्यूज़ चैनल में दो, टीआरपी मिलेगा, पैसा मिलेगा। मतलब भाव संवेदनाओं का भी अति कर देते हैं, और कई लोग ताव में दिलाते रहते हैं और ताव में दिला करके कुछ हरकत कराते रहते हैं। तो एक तरह से ये सारी चीज़ें, ताव में लिया गया फैसला या बनाया गया वीडियो या बोले गए शब्द, एक बार जो निकल गया, तीर से कमान निकल गया, तो वो बड़ा घातक हो जाता है मित्र। इसलिए ताव से बचिए। ताव होना अच्छी बात है, गर्व होना अच्छी बात है, आपके अंदर में स्वाभिमान होना अच्छी बात है, लेकिन अहंकार होना अच्छी बात नहीं है। गुस्सा आपके भीतर में है तो गुस्सा को पालना सीखो, क्रोध आपके भीतर में है तो क्रोध को पालना सीखो, सृजन में लगाना सीखो। ताव आपके पास है तो उसको सृजन में लगाना सीखो। हिजड़ा होना कोई अच्छी बात नहीं है, और सट होना भी कोई अच्छी बात नहीं है। प्रतिकार साहस से करें, प्रतिकार बुद्धि से करें, और शांत हृदय से करें, शांत मन से करें, तो आपके द्वारा किए गए कार्रवाई ज़्यादा घातक होगा और ज़्यादा ठोस होगा और ज़्यादा परिणामकारी होगा। तो जब तक आप अपने ताव के बारे में देखें, समझें, आप उस सृजन में कैसे लगा सकते हैं, इस बाबत विचार करें, विश्लेषण करें। तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।